नजर डालते हैं महाराष्ट्र पर, क्योंकि महाराष्ट्र में आज काफी ज्यादा सियासी हलचल देखने को मिली। एक तरफ जहां सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के जीते हुए सांसदों से मुलाकात की और आगे की रणनीति पर चर्चा की, तो वहीं लोकसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद एनसीपी चीफ अजीत पवार ने भी पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई। सबसे पहले बात शिवसेना की मीटिंग की, क्योंकि आज शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के सभी नवनिर्वाचित सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने शिवसेना के सभी 7 जीते हुए सांसदों को सीएम आवास में बुलाया था। इसके अलावा शिवसेना के दूसरे सीनियर लीडर्स भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। एकनाथ शिंदे कल एनडीए की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीएम मोदी के समर्थन में अपना समर्थन पत्र भी बीजेपी को सौंपा था। नई सरकार में उनकी पार्टी भी अहम भूमिका निभाने वाली है और ऐसे में उनकी सांसदों के साथ इस मीटिंग को भी इस तैयारी के तहत ही देखा जा रहा है। लेकिन अब बात एनसीपी की, क्योंकि एक तरफ तो महाराष्ट्र में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है, तो वहीं अजीत पवार के लिए भी ये नतीजे किसी झटके से कम नहीं है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ था, जिसमें से 15 सीटों पर शिवसेना ने चुनाव लड़ा था और 7 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वो 9 सीटें ही जीत पाई। तो वहीं एनसीपी अजीत पवार ने तो सिर्फ 1 सीट ही अपने नाम करवा पाई, 1 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाए, यानी कि एनसीपी का प्रदर्शन बेहद ज्यादा खराब रहा। ऐसे में नतीजों के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी एनसीपी की कोर कमेटी की बैठक बुलाई और ये बैठक उनके घर पर बुलाई गई, जिसमें पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता मौजूद रहे। दरअसल नतीजों के बाद एनसीपी की बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि खबर आई है कि एनसीपी अजीत पवार गुट के कई विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं और चर्चा है कि नतीजों के बाद कई विधायकों ने शरद पवार कैंप से संपर्क किया है। यह अटकलें इसीलिए भी गंभीर है क्योंकि एक तरफ जहां अजीत पवार का खेमा कुछ खास नहीं कर पाया और उनकी अपनी पत्नी यानी कि सुनेत्रा पवार भी बारामती से सुप्रिया सुले के सामने चुनाव हार गई, तो वहीं एनसीपी के शरद पवार गुट ने अपने हिस्से की 10 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की। जाहिर है ऐसे में अजीत पवार नेताओं और विधायकों के दूसरी पार्टियों के संपर्क में होने की जानकारी भी गंभीर है और वो नहीं चाहते कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव पर इन नतीजों का कोई भी असर पड़े। इसीलिए इस बैठक में पार्टी के सभी विधायकों को भी बुलाया गया। लेकिन खबरें ये भी हैं कि करीब आधा दर्जन एनसीपी विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचे। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी और उनसे ही ज़्यादा अपडेट लेंगे क्योंकि सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। सत्यप्रकाश, एक तरफ महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है, लेकिन सबसे पहले बड़े अपडेट्स की बात करूं, क्या खबर आ रही है वहां से छनकर सामने? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की सियासत में नई हलचल देखने को मिल रही है क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में अब विधायक जो है कि टूट होने की संभावना जताई जा रही है। यही वजह है कि जिस तरह से शरद पवार खेमे से कहा गया कि अजीत पवार के करीब 20 के आसपास विधायक जो है शरद पवार के संपर्क में है और जिसमें सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और शरद पवार के संपर्क में विधायक लगातार उनके संपर्क में है। लेकिन यह तब सही साबित हो गया जब अजीत पवार ने इस जानकारी के साथ ही तुरंत मुंबई के ट्राइडेंट होटल में बैठक बुलाई। इस बैठक में करीब आधा दर्जन से ज़्यादा विधायक उनकी बैठक में नहीं पहुंचे और उन्हें संपर्क करने की कोशिश की गई, वह उन विधायकों ने फ़ोन तक नहीं उठाया। तो जाहिर तौर पर यह बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या सच में जिस तरह से शरद पवार गुट यह दावा कर रहा था कि अजीत पवार के 20 से ज़्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं, क्या यह सही है? जाहिर तौर पर अगर यह सही है तो अजीत पवार को दोहरा झटका लगने वाला है क्योंकि अजीत पवार को एक तरफ लोकसभा चुनाव में झटका लगा है तो दूसरी तरफ उनके गुट के विधायक अब शरद पवार खेमे में जाने की तैयारी में है क्योंकि शरद पवार की तरफ से कह दिया गया कि अब जो है घर वापसी का समय आ गया है। लोग, उनके विधायक घर वापसी करना चाहते हैं जिस तरह की लगातार अटकलें लगाई जा रही है। तो जाहिर तौर पर अजीत पवार को बड़ा लेकिन सत्यप्रकाश, क्योंकि अजीत पवार की पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया था कि ये सारी अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर ये अफवाहें हैं तो जाहिर तौर पर क्यों अजीत पवार गुट के लोग जो है उन विधायकों को संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं जो विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा विधायक नहीं आया, इस तरह की जानकारी खुद अजीत पवार गुट की तरफ से दी गई है कि कुछ विधायक नहीं पहुंच पाए हैं।
नहीं पहुंच पाए, उसका कारण अजीत पवार खेमे से अब तक नहीं दिया गया है, लेकिन उन्हें संपर्क करने की जरूर कोशिश की जा रही है। तो कहीं न कहीं यह माना जा रहा है कि जिस तरह का दावा शरद चंद्र पवार गुट के विधायकों ने दिया है, अगर वह सही है तो जाहिर तौर पर अजीत पवार को बड़ा झटका लग सकता है। तो अगर अजीत पवार को एक बड़ा झटका लगेगा सत्यप्रकाश, तो फिर महाराष्ट्र सरकार की अगर बात करें तो कैसे मुश्किलें बढ़ सकती हैं सरकार की, जरा ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, अगर अजीत पवार खेमे के 20 विधायक जो है शरद चंद्र पवार गुट में जाते हैं तो जाहिर तौर पर विधायकों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार चल रही है उसमें 2 डीसीएम और एक सीएम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज जिस तरह से उन्होंने अचानक नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक बुलाई, उसके बाद सभी सांसदों को लेकर वह दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अब ऐसे में अजीत पवार के अगर विधायक टूटते हैं तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की सरकार पर भी संकट आ सकता है, क्योंकि लगातार शरद चंद्र पवार गुट के जो विधायक है वो संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। आज शाम करीब 5 बजे शरद चंद्र पवार खुद ही एनसीपी दफ्तर में बैठे हुए थे। उन्होंने खुले तौर पर सभी का स्वागत करने की बात कही थी। जो लोग उनसे मिलना चाहते मिल सकते हैं। हालांकि शरद चंद्र पवार के जितने भी नवनिर्वाचित सांसद थे वह उनसे मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद लिया है। तो ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ सकता है, क्योंकि अब जब देश में सरकार बनाने की कहावत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी ठीक है सत्यप्रकाश, और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की तरफ से अपने इस्तीफे की पेशकश भी की गई, जिसके बाद इसके भी तमाम ये माना जा रहा था कि मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, संकेत देने की कोशिश की जा रही है। नजरें आप बनाए रखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।